जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सहीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर और लेक्चर नंबर 17 में। तो जैसा कि आप सभी जानते ही है, सब ग्रुप का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है, चाहे आप BBM के से हो, चाहे आप BBU से हो, चाहे आप BHU से हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप DU से हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, या आप इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए समय को वेस्टेज ना करते हुए सीधा हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, लेक्चर नंबर 16 में मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 को बताया था, ठीक है, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया था, एग्जाम्पल लिया था। उसमें मैं आपको क्या बताया था कि एक ग्रुप लिया था और उसके डिफरेंट सब ग्रुप्स निकाल करके मैंने आपको बताया था, ठीक है। और आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में एक और एग्जांपल बताऊंगा सब ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा क्या कि सब ग्रुप होता क्या है। इसको मैंने पहले ही डिफाइन कर चुका हूं पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में विजिट करके सब ग्रुप के डेफिनेशंस को देखिए और सब ग्रुप्स के कुछ और भी एग्जाम्पल्स है इससे पहले भी, उसको भी मैंने वहाँ पर दे रखा है, तो उसको भी आप देखिए। तो चलिए हम लोग सब ग्रुप के थोड़ा ब्रीफ डेफिनेशन को जान लेते हैं। सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी सेट किसी दूसरे ग्रुप का सब ग्रुप बनना चाहता है, तो सबसे पहले अगर वो किसी दूसरे ग्रुप का सब ग्रुप बनना चाहता है तो वो ग्रुप तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए G एक कोई ग्रुप है और S कोई सब ग्रुप है, तो G जो है ग्रुप है, तो G ग्रुप है तो इसका मतलब वो सेट तो जरूर है। अगर ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है वो सेट होगा ही होगा। और S अगर सब ग्रुप है तो इसका मतलब क्या कि S को सबसे पहले G का सबसेट होना पड़ेगा, यानी कि S में जितने भी एलिमेंट्स है वे सारे के सारे कहाँ पर मौजूद होने चाहिए, G सेट में। यानी कि यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि S इज ए सबसेट ऑफ G। पहला क्राइटेरिया क्या है कि S मेरा G का सबसेट होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बनना चाहता है, S इज ए सब ग्रुप ऑफ G बनना चाहता है, ये सिंबल होता है सब ग्रुप का। S G का सब ग्रुप बनना चाहता है तो सबसे पहले S को क्या होना पड़ेगा, सबसेट होना पड़ेगा G का, पहला क्राइटेरिया। अगर मान लीजिए G कोई ग्रुप है और वो अंडर दी कोई बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मेरा G है कि ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में हो सकता है डिवीजन के रिस्पेक्ट में हो, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन जब कोई भी ऑपरेशन गिवन नहीं रहता है तो एज ए स्टैंडर्ड ऑपरेशन हम लोग मल्टीप्लिकेशन को चूज करते हैं। तो G कोई सेट है, तो G कोई सेट है और वो क्या है, अब ग्रुप कहलाना चाह रहा है अपने आप को, यानी कि G एक ग्रुप है। तो G ग्रुप है किसके रिस्पेक्ट में, तो हो सकता है मल्टीप्लिकेशन के, हो सकता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो एक बाइनरी ऑपरेशन के तहत वो जो है कि ग्रुप है। अब S क्या है, उसका सब ग्रुप बनना चाहता है, S इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो सबसे पहले S को सबसेट होना पड़ेगा G का। सबसेट तो समझ ही रहे हैं कि S सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे G में मिलना चाहिए, तो देन वी कैन से दैट S इज ए सबसेट ऑफ G। पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या कि S को भी ग्रुप बनना पड़ेगा G का, तभी जो है कि S मेरा G का सब ग्रुप बन पाएगा। तो S को क्या बनना पड़ेगा, S को भी ग्रुप बनना पड़ेगा अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑन डिफाइंड बाई G। मतलब जिस ऑपरेशन के तहत मेरा G कह सकते हैं कि जो ग्रुप है, मतलब G जिस ऑपरेशन के तहत मेरा ग्रुप बनने जा रहा है, सेम ऑपरेशन, वही ठीक सेम ऑपरेशन के तहत मेरा S भी ग्रुप बनना चाहिए। सपोज कीजिए कि G मेरा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, तो वही सेम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाला डिफाइंड होना चाहिए S में भी, तभी जा करके हम लोग कहेंगे S इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो समझ में आ गया क्राइटेरिया क्या है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर मेन मुद्दा पर आते हैं। अब क्वेश्चन को पहले समझते थे कि कोई भी है ना, क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हड़बड़ा के बना देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 2 में, शो डैट द सेट। और देखिए आज बड़ा ही सुहाना दिन भी है ना, बारिश भी होने वाला है और कीर्तन वगैरह यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। गर्मी का सीजन चूँकि चल रहा है, ठीक है, जून का महीना है, अब पूरा कीर्तन हो रहा है, हरे राम हरे कृष्ण, बारिश आ जाए बारिश आ जाए। जैसे मेढक टट्टराते हैं उसी प्रकार से आदमी भी टट्टरा रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कृष्ण का भजन करना चाहिए, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं घूम करके टॉपिक पर, शो डैट, मज़ा भी आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है, अच्छा मौसम है, हवा भी आ रहा है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शो डैट दिस सेट, देखिए ये सेट आपका दिया हुआ 1, -1 आयोटा माइनस आयोटा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, 1 है, -1 है, आयोटा है और माइनस आयोटा है। तो आप देख सकते हैं क्या कहता है पहले लाइन में, शो डैट, क्या शो करना है, चलिए देखते हैं। ये एक सेट दिया हुआ 1, -1 आयोटा माइनस आयोटा, फॉर्म्स ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर विथ एब्सोल्यूट वैल्यू 1 अंडर मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया, नहीं आया, चलिए समझाते बात को, समझिए। क्या कहता है कि ये मेरा सेट है 1, -1, आयोटा प्लस माइनस आयोटा, इस ये जो 1, -1 ये जो एलिमेंट्स कंटेंट है, तो ये किसी ना किसी सेट में होगा, तो इसको मैंने सेट एस बोल दिया। एस सेट में मेरा 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा, मैंने ऐसा लेट कर लिया। लेट करने में क्या जाता है, कर लिया मैंने लेट। तो अब कहता है ये कि ये जो सेट एस है, ये जो सेट एस है जिसमें ये सब एलिमेंट कंटेंट है, ये किसका सब ग्रुप है, एक दूसरे ग्रुप का, और उस ग्रुप में कैसा नंबर है, तो ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब ये जो सेट एस है ये किसी दूसरे ग्रुप का सब ग्रुप है, ये जो सेट एस है ये किसी दूसरे ग्रुप का सब ग्रुप है, और उस ग्रुप में क्या कंटेंट होगा, उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद होगा। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद होगा, जिसका सिर्फ एब्सोल्यूट मान 1 हो। अब बोलोगे ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर तो सर हमने ज़िंदगी में नहीं सुना है। अरे बड़ा आसान है बाबू, देखो क्या है, मैं कह देता हूँ कि 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप बिलीव करोगे? आप बोलोगे कि नहीं सर 1 तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, रियल है ना, नेचुरल है। नहीं, हम बोले नहीं, वो कॉम्प्लेक्स भी है, नेचुरल तो है ही, रियल भी है और वो कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए सबसेट ऑफ, क्या कह सकते हैं, मतलब कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है, मतलब ऐसा आप समझिए, कोई भी रियल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एवरी रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अब कैसे हुआ जरा समझिएगा। 1 मेरा क्या है भाई, बताइए, रियल नंबर है। अब मैं इस रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, लिख सकता हूँ, प्लस आयोटा इंटू 0। तो आपको मालूम होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा, बचपन में नहीं 11th-12th में पढ़ा होगा, a प्लस आयोटा b, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो a के जगह पर 1 है और 0 के जगह पर, मतलब b के जगह पर 0 है, यानी कि आप देख सकते हैं इस साधारण सा ये b भी 0 यानी कि रियल नंबर होता है और a भी रियल नंबर होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है एक 1 सिर्फ रियल नंबर था, लेकिन उसको मैंने देखिए कॉम्प्लेक्स में डेवलप कर दिया। तो ये आप, वही मैं कहना चाहता हूँ कि जितना भी रियल नंबर है वो सारे को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास -2 है, तो -2 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास +3 है, तो आप वैसा भी उसको लिख सकते हैं, +3 प्लस आयोटा इंटू 0, यानी कि जितने भी रियल नंबर है वो सभी के सभी आप किस में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा ऑल रियल नंबर्स आर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर। लेकिन बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता है। जैसे आप सिंपली आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए 1 प्लस आयोटा 3 आयोटा, 1 + 3 आयोटा, ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये रियल नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स है, पूरा प्योरली कॉम्प्लेक्स है, बट ये रियल नहीं है। लेकिन अगर बात करूँ कि 1 मेरा रियल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, यानी कि रियल कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन कॉम्प्लेक्स रियल नहीं हो सकता। देखिए 1 रियल है और कॉम्प्लेक्स भी है, समझ में आ गया यहाँ से। तो ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है, आप समझिएगा बातों को बढ़िया से। क्या कहता है कि यहाँ पर जो है कि ये जो सेट एस है, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक सब ग्रुप फॉर्म करता है, किसका, तो भाई ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। समझिएगा ये सेट क्या है, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ऐसा सेट डेवलप करना सबसे पहले जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जिसमें क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो। और कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये आपको दिया हुआ है, ये सेट दिया हुआ है, और आपको एक अपने मन से कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट डिफाइन करना है, जिसमें वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर को लेना है जिसका एब्सोल्यूट मान 1 हो। ये क्या होता है सर, एब्सोल्यूट मान 1? तो देखिए 1 प्लस आयोटा इंटू 0, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये मात्र एक ही मात्र जो है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा 0। और एक और है, देखिए क्या होता है, एक है -1 अब प्लस आयोटा 0,
ये दूसरा, ये दो तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू हमेशा 1 होता है। क्या होता है? एब्सोल्यूट मान का वैल्यू हमेशा 1। मतलब हमको कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लेना है जिसमें एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 1 प्लस आयोटा 0 और -1 प्लस आयोटा 0 दो ही ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है इस पूरे ब्रह्मांड में जिसका जो है कि एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 0 होता है। एब्सोल्यूट मान कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा, जूनियर क्लासेस में 11 12 में आपने कैसे निकाला था। सपोज कीजिए a प्लस आयोटा b आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहता था, उसका एब्सोल्यूट मान निकालना होता था, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको z मान लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ z यही तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। क्या होता है? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आप समझिएगा बात को, a मेरा रियल पार्ट है, b मेरा रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर कर देते हैं और ये मेरा एब्सोल्यूट मान निकल जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म का। ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम होगा चलिए हमने बता दिया। ठीक है, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर आप प्लस 0 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू क्या हो गया? 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। ठीक इसी प्रकार से -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो मैंने कहा ना, एब्सोल्यूट मान का वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर को चूज करना है जिसका जो है कि एब्सोल्यूट मान का वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ये सब हटा देते हैं। चलिए आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि ये एक सेट है, ये क्या बनना चाहता है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट का सब ग्रुप बनना चाहता है। मतलब ये जो मेरा सेट है S, वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसका एब्सोल्यूट मान 1 हो, तो वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का वो सब ग्रुप बनना चाहता है। बेचारा सेट S, मेरा बेचारा सेट S जो है कि है ना, उसका सब ग्रुप बनना चाहता है। तो सब ग्रुप को S को क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले S को तो सबसेट बनना पड़ेगा मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का जिसका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 है, पहला। और दूसरा क्या होना पड़ेगा, मेरा S को क्या होना पड़ेगा? ग्रुप होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? S को ग्रुप होना पड़ेगा सेम ऑपरेशन जिसके तहत मेरा G जो है कि ग्रुप है। ठीक है ना, तो ये बात है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हम लोग करने वाले आगे। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं ये चीज़, सेट S = 1 ये चीज़ है, इसको मैंने S मान लिया। और ये जो चीज़ है ना, ये जो सेट है ना, ये एबेलियन ग्रुप है। आप बोलिएगा सर ऐसे आप डायरेक्ट कैसे लिख दिए, है ना? तो मैंने आपको पढ़ाया था ग्रुप थ्योरी में, आपको याद होगा ये 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, इस चीज़ को मैंने पढ़ाया था कि ये जो है कि एबेलियन ग्रुप होता है। इसको मैंने बाकायदा प्रूफ भी करके दिखाया, आप देखिएगा वीडियो लेक्चर सेशन में। ठीक है, वहाँ पर आपको ये वाला एग्जाम्पल मिल जाएगा। ये जो सेट है ये एबेलियन होता है। और ज़्यादा दिक्कत है आप इसको प्रूफ कर लीजिए, मैंने तो चेक करने का तरीका बताया आपको। इसको आप ग्रुप कैसे प्रूफ कीजिएगा, इसको आप एबेलियन कैसे प्रूफ कीजिएगा। सेट S को एबेलियन, देखिए मैं जानता हूँ, मैं पहले से जानता हूँ कि ये एबेलियन है। ठीक है, आप कैसे इसको पता कर पाइएगा कि ये एबेलियन है? ठीक है ना, तो सबसे पहले आप इसमें चेक कीजिएगा ये क्लोजर है कि नहीं। ठीक है, 2 एलिमेंट को लेकर के चेक कीजिएगा क्लोजर है कि नहीं। दूसरा एसोसिएटिव चेक कर लीजिएगा 3 एलिमेंट को लेकर। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चेक कर लीजिएगा। और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चेक कर लीजिएगा। और पांचवा अगर एबेलियन दिखाना है तो कम्यूटेटिविटी चेक कर लीजिएगा। खैर मैं करके पता कर चुका हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि सेट S बराबर दिस इज एन एबेलियन ग्रुप। ये एबेलियन ग्रुप होता है, ये मैं कन्फर्म कह रहा हूँ, एबेलियन होता है विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेट S जो होता है अबेलियन ग्रुप होता है। अब अबेलियन है तो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप भी होगा। अगर अबेलियन है तो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप भी होगा। वी शैल शो डैट, है ना, यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया क्या? ओके, अच्छा यहाँ पर लिख दिया हूँ कहीं, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए वी नो डैट द सेट S इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द यूजुअल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, है ना। यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा, therefore it is also a group। देखिए एक बात तो ऑब्वियस है, अगर कोई अबेलियन ग्रुप है तो वो ऑब्वियस है कि वो ग्रुप होगा ही होगा। ठीक है, मतलब सेट S मेरा क्या अबेलियन है, तो इसी वजह से ये ग्रुप भी होगा। कन्फर्म है? ठीक है, वी शैल शो डैट, अब हम लोग को दिखाना होगा। देखिए ये तो ग्रुप हो गया मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और हमको अब क्या दिखाना होगा?
कि ये सेट S जो है G का सब ग्रुप बनना चाहता है। ये सेट क्या S जो है किसका सब ग्रुप बनना चाहता है? G का सब ग्रुप बनना चाहता है। यानी कि अब हमको दिखाना ये पड़ेगा, लेकिन वो दिखाते नहीं थे हम लोग वो चीज़ पहले नहीं दिखाते थे कि वो ऐसा सेटिस्फाइड करता है या नहीं। मतलब हम लोग अगर देखिए S को अगर सब ग्रुप बनाना है G का, तो हम लोग को डिफाइन होता था कि G इज ए ग्रुप। हम लोग को डिफाइन होता था क्या कि G इज ए ग्रुप, और हम लोग को शो करना पड़ता था कि S इज ए सब ग्रुप, यही ना। लेकिन अब हम लोग को थोड़ा सा इसमें उल्टा प्रूफ करना पड़ रहा है। क्यों उल्टा प्रूफ करना है? क्योंकि देखिए S तो मेरा अबेलियन ग्रुप होता है, ये हम लोग जानते ही है, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर अबेलियन है तो ग्रुप है, होगा ही होगा कन्फर्म है। लेकिन हम लोग ये कभी नहीं प्रूफ किए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा सेट बनाइए जिसका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 हो, वो एक ग्रुप फॉर्म करता है। ये चीज़ हमने आज से पहले कभी नहीं किया था। इसीलिए आज के इस क्लास में मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ कि जो G सेट है जिसमें ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 होगा, वो क्या होगा? ग्रुप होगा। तो आज के क्लास में यही नया चीज़ सीखने वाले हैं। तो बाकी बात ये तो और साथ ही साथ ये भी दिखा देंगे, ये जो सेट ऐसे ये सबसेट है मेरा G का, ये भी दिखाना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ G को हमको, और ये S तो मेरा अबेलियन है इसीलिए ग्रुप हो गया, तो आगे तो इसको ग्रुप दिखाना नहीं है। बस हमको ये दिखा देना है कि G जो है जिसमें ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 हो, वो एक ग्रुप है ना, विद रिस्पेक्ट टू सेम मल्टीप्लिकेशन, है ना, सेम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, बस वो दिखा देना। तो देखिए द सेट M मान लेते हैं Z बिलोंग्स टू C। सेट M में कैसा नंबर रहेगा? तो Z बिलोंग्स टू C। Z क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, A प्लस आयोटा B। और C क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कि M सेट में कैसा नंबर रहेगा? तो Z बिलोंग्स टू C टाइप का, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का, है ना। सच डेट इस प्रकार से कि उस जितना भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिएगा ना सेट M में, उसका सभी का जो है कि एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 होगा। एब्सोल्यूट मान का वैल्यू मॉडुलस ऑफ Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर Z बराबर A प्लस आयोटा B होगा ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z। तो यहाँ पर क्या बिलोंग करेगा? जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे Z टाइप के, यानी कि A प्लस आयोटा B, विथ जिसका मॉडुलस यानी कि एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 होगा। यानी कि यहाँ पर कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा? ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा जिसका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 होगा। फॉर्म्स ए ग्रुप, ये चीज़ हमको दिखाना पड़ेगा कि ये जो सेट M में जो है कि ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, है ना, जिसका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 होगा, वो क्या बनाएगा? एक ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यही चीज़ हम लोग को दिखाना है, ठीक है ना। अगर ये दिखा देंगे तो हम लोग कह सकेंगे कि ऐसे ये सब ग्रुप ऑफ M, ये चीज़ हम लोग कह पाएंगे। हाँ, और एक बात साथ ही साथ ये भी दिखाना पड़ेगा, M जो है ये सेट S जो है कि सबसेट है M का। अगर सेट S M का सब ग्रुप बनना चाहता है तो S को सबसेट बनना पड़ेगा M का, और S को तो ग्रुप बनना पड़ेगा। तो S तो ग्रुप पहले ही है अबेलियन के कारण, और M को हमको ग्रुप दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा यही चीज़ उल्टा हो रहा है ना, थोड़ा सा अटपटा टाइप का लग रहा है ना, लग रहा होगा। हम लोग इससे पहले क्या करते थे कि दिखा देते, मान के चलते थे कि M इज ए ग्रुप, है ना, और दिखा देते थे कि S इज ए सबसेट एंड S इज ए ऑल्सो ए ग्रुप, है ना, विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन M। मतलब जो M में सेम ऑपरेशन है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन है, उसी सेम ऑपरेशन के तहत मेरा सेट S भी ग्रुप होता है। ये चीज़ हम लोग दिखाते थे, और S इज ए सबसेट ऑफ M, ये चीज़ दिखाते थे हम लोग। लेकिन जस्ट इसका उल्टा मान के चल रहे हैं। क्यों उल्टा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि S तो मेरा एबेलियन नहीं, हम लोग पहले से ही जानते हैं, यानी कि S मेरा ग्रुप है, कन्फर्म है। और अगर मैं ये दिखा दूं कि S इज ए सबसेट ऑफ M, वो बाद में दिखा देंगे, और ये भी दिखा दूं कि S में जो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के तहत मेरा S जो ग्रुप बना है, सेम इसी ऑपरेशन के तहत मेरा M भी अगर ग्रुप बन जाए, तो चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है, ये सभी के सभी सबसेट है इसका। अब बोलिएगा कैसे? देखिए, आप 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का एब्सोल्यूट मान वैल्यू निकालिए, 1 ही आएगा। आप -1 का वैल्यू निकालिए, क्या आएगा? +1 ही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है? आयोटा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? माइनस आयोटा है। तो आप क्या कीजिए, ये आपका आयोटा है और यहाँ पर माइनस आयोटा, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि माइनस आयोटा है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 0 माइनस आयोटा लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं तो -1 है, कुछ नहीं तो क्या है? -1 है। तो हम लोग एब्सोल्यूट मान कैसे निकालते हैं? तो यानी कि देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है? 0 - 1 इंटू आयोटा।
आप रियल पार्ट को पकड़ते हैं 0 और -1, 0 का स्क्वायर कीजिए -1 का स्क्वायर कीजिए तो आपको +1 ही मिलेगा, +1 ही नसीब होगा। अब आयोटा है तो आप 0 + 1 इंटू आयोटा, आयोटा के साथ क्या चिपका हुआ है तो 1 चिपका हुआ है, तो रियल पार्ट का ही स्क्वायर करते हैं एब्सोल्यूट मान का वैल्यू निकालने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही सेट हो रहा है, यानी कि 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 + आयोटा इंटू 0, -1 को लिख सकता हूँ -1 + आयोटा इंटू 0, और आयोटा को लिख सकता हूँ 0 + 1 इंटू आयोटा, और माइनस आयोटा को लिख सकता हूँ 0 - 1 इंटू आयोटा। तो आप हर एक केस में देख पा रहे हैं कि आपका -1 या तो +1 आ रहा है, रियल पार्ट जो आ रहा है या तो +1 या तो -1। अब रियल पार्ट का अगर आप जो है कि एब्सोल्यूट मान निकाल रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट मान निकाल रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, उसका जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है। अब देख सकते हैं ना, -1 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे +0 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर +0 का स्क्वायर करेंगे +1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो कहने का मतलब आशा ये चीज़ आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजुअल ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत एस तो मेरा क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है ना, ये तो हम लोग जानते ही हैं। सेट एम बराबर क्या है, जेड बिलोंग्स टू सी, तो एम सेट में क्या रहेगा तो ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, ठीक है ना, जेड टाइप का यानी कि a + आयोटा b के टाइप का, और जिसका मॉडुलस ऑफ जेड यानी कि जिसका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 होगा। वेयर जेड कैसा फॉर्म में रहेगा, a + आयोटा b, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहेगा जेड, है ना, इसमें क्या रहेगा ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड रहेगा, विथ जिसका मॉडुलस ऑफ जेड यानी कि जिसका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 होगा, फॉर्म से ग्रुप। अब हम लोग को दिखाना होगा कि ये जो है कि जो एम सेट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 है, वो क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ हम लोग को दिखाना होगा। तो हम लोग को इसको दिखाने के लिए हम लोग को 4 चीज़ दिखाना पड़ेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। आइए फटाफट देखते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। लेट जेड और ओमेगा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि a + आयोटा b के फॉर्म में यानी कि सी में बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंस अब देखिए मॉडुलस ऑफ वैल्यू निकालना ना, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस चेक करना है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जेड इंटू ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हम लोग चेक करते हैं। क्योंकि देखिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, क्लोजर में दिखाने के लिए 2 नंबर लेते थे और 2 जैसे कि सी से ही लिया मैंने, कॉम्प्लेक्स में से ही लिया और उसमें मॉडुलस लगा के चेक करेंगे। चूंकि यहाँ पर मॉडुलस चेक करना है ना, पहले ही बोल दिया, तो मॉडुलस चेक करते हैं तो मॉड ऑफ जेड और मॉड ऑफ ओमेगा, क्योंकि मॉड ऑफ जेड ओमेगा का मतलब होता है ये मॉडुलस इस प्रकार से टूटता है, और मॉड ऑफ जेड का वैल्यू भी 1 होगा और मॉड ऑफ ओमेगा का वैल्यू भी 1 होगा। पूछे क्यों? क्योंकि इसमें साफ पहले ही बोल दिया कि एम सेट में वैसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा जिसका मॉड ऑफ जेड यानी कि एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 होगा, यानी कि इसीलिए यहाँ पर 1 × 1 हो गया। इट फॉलोज जेड ओमेगा बिलोंग्स टू एम। अब जेड और ओमेगा का मॉडुलस निकालेंगे तो जेड और ओमेगा ही होगा, ठीक है ना। अब वो बिलोंग करेगा एम सेट में। पूछिए कैसे? देखिए 2 मैंने कॉम्प्लेक्स लिया, 2 कॉम्प्लेक्स लिया और 2 कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस निकाला, एब्सोल्यूट मान निकाला, तो वो उसका जो मल्टीप्लिकेशन, उसका जो रिजल्ट आया अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो क्या आया मेरा, जेड ओमेगा मिला और जेड ओमेगा का वैल्यू 1 मिला, यानी कि ये 1 इसी में बिलोंग कर रहा है, देख सकते हैं, यानी कि क्लोजर हो गया। 2 नंबर को लिया इससे, यहाँ पर जेड है तो ऐसा मत समझिए कि यहाँ पर ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा भी यहीं पर है भाई, दिख नहीं रहा है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा यहाँ पर ही है ना। तो जेड और ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन जो है एक एम दे रहा है, एम सेट में ही बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 इसका जो वैल्यू आया 1 आया, यानी कि सेट एम में ही बिलोंग कर रहा है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सिंस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 + आयोटा इंटू 0, और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1, इन सच डैट 1 को, है ना, 1 का अगर मैं मॉडुलस ले लेता हूँ तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो देयरफॉर 1 बिलोंग कर रहा है एम में, तो 1 मेरा बिलोंग कर रहा है सेट एम में, है ना, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, और 1 मेरा क्या आइडेंटिटी एलिमेंट। आप पूछिएगा कैसे, तो जरा समझिए ऐसे, 1 बिलोंग कर रहा है एम में, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है 1 बिलोंग कर रहा है एम में, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एम। अब अच्छा 1 क्यों बिलोंग कर रहा है एम में, क्योंकि इसमें ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 है, यानी कि 1 मेरा बिलोंग कर रहा है ना सेट एम में, और इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एम। सिंस अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है या इसका
ठीक है ना। तो जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सेट एम का, तो जेड में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे दाएं से और जेड में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे बाएं से जिससे कि मुझे जेड में कोई बदलाव नहीं आए। यानी कि वैसा नंबर जिसको जेड में मल्टीप्लाई करे दाएं से और जेड में मल्टीप्लाई करे बाएं से और जेड में कोई बदलाव नहीं आए, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई बदलाव नहीं आए, तो वैसे नंबर को उसका आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो देयरफॉर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड, बिकॉज 1 को जब मैं दाएं से मल्टीप्लाई किया जेड के साथ, 1 को जब मैंने बाएं से मल्टीप्लाई किया जेड के साथ, तो मेरा जेड में कोई चेंजेस नहीं आया। तो हो सकता है जेड के जगह पर और दूसरा कोई भी तो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है जिसका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर पहले ही कह दिया क्राइटेरिया कि वैसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर रखना है एम में जिसका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 हो, यानी कि जेड मेरा बिलोंग करता है सेट एम में। ऑब्वियस सी बात है। तो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एम, मतलब यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पर चाहे आप कोई भी सेट एम से आप कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लीजिए जिसका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 है और उसके साथ अगर आप आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं चाहे दाएं से या बाएं से, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इट मीन्स क्या कि यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने का मतलब क्या, उस एलिमेंट को जिसको मैं इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं, एम सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं और उसमें कोई बदलाव नहीं लाए, तो उस एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। और ये भी याद रखिए वो आइडेंटिटी एलिमेंट सेट एम में बिलोंग करना चाहिए, तभी जाके कहते हैं आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है, अगेन ये मॉड जेड बराबर 1, तो मॉड जेड 1 ही होना चाहिए, ये दिया भी हुआ, ठीक है। अब इनवर्स एग्जिस्ट करवाते हैं। अब देखिए मॉड जेड बराबर 1 है तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, 1 अपॉन जेड का मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होता है और मॉड जेड का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा आगे देखिए, हेंस इफ जेड बिलोंग कर रहा है एम में, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए जेड बिलोंग कर रहा है सी में, मतलब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सेट एम में क्या है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, यानी कि जेड तो बिलोंग कर ही रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में, यानी कि जेड मेरा एम सेट में ही बिलोंग करेगा। हेंस इट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यानी कि जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1 अपॉन मॉड जेड होगा। जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड। आप कहिएगा मॉडुलस ऑफ जेड क्यों, 1 अपॉन जेड क्यों नहीं हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमको चेक करना है एब्सोल्यूट मान का वैल्यू ही चेक करना है, इसीलिए हम लोग मॉड जेड ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बिकॉज अब समझिए मैंने क्यों ऐसा कहा कि जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन मॉड जेड है, तो यहाँ पर समझिए ऐसे, क्योंकि हम लोग मॉड पर चेक कर रहे हैं, एब्सोल्यूट मान का वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो मॉड जेड इंटू 1 अपॉन इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन मॉड जेड होगा, यानी कि मॉड जेड में हम दाएं से क्या मल्टीप्लाई करें और मॉड जेड में हम क्या बाएं से मल्टीप्लाई करें कि मेरा मॉड जेड से जो भी ऑपरेट हो वो 1 दे दे, तभी हम लोग कहेंगे वो चीज़ जिसको मैंने मॉड जेड के साथ दाएं या बाएं से ऑपरेट किया वो एलिमेंट जरूर मॉड जेड का इन्वर्स है। देखिए कोई भी एलिमेंट किसी का इन्वर्स तभी कहलाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 का इन्वर्स क्या 1/2, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 होता है और एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा बोलिए 0 होता है। बहुत अच्छा। एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है तो 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है तो 1 होता है। तो यहाँ पर वही बात किया मैंने, अगर यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या आया हुआ जरा देखिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आया है, यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आया है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर 1 आया है इसका मतलब यहाँ पर हमको हर हालत में आइडेंटिटी एलिमेंट लाना है और 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट और बिलोंग करता है एम में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यानी कि मॉड जेड के साथ आप क्या ऑपरेट करोगे, क्या ऐसा एलिमेंट ऑपरेट करोगे दाएं से और बाएं से जिससे कि मॉड जेड ऑपरेट होने के बाद अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मुझे 1 दे दे, यानी कि आइडेंटिटी देते। यानी कि देखिए सिंपल सा आप समझ सकते हैं 2 के साथ मैं ऐसा क्या ऑपरेट करूं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1, तो 2 के साथ मैं ऐसा क्या ऑपरेट करूं कि मुझे 1 दे दे, तो 1/2। 1/2 के साथ क्या ऑपरेट करोगे कि 1 दे दे, तो 2, यानी कि 2 इज़ द इन्वर्स ऑफ 1/2, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं 1/2 इज़ द इन्वर्स ऑफ 2, है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 1/3 का इन्वर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 है और 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है तो 1/3 है। तो ठीक इसी प्रकार से कि मॉड जेड का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 अपॉन मॉड जेड है और मॉड जेड का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/मॉड जेड है। तो आप दोनों ही बात कहिए, दोनों ही बात सेम है, ठीक है ना, यानी कि दोनों को ऑपरेट किया आपस में ईच एंड अदर, तो हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, डैट इज
1 अपॉन मॉड जेड इज द इनवर्स ऑफ मॉड जेड, एंड इधर से अगर ऑपरेट करते हैं तो 1 अपॉन मॉड जेड इज द इनवर्स ऑफ मॉड जेड, और इधर से ऑपरेट करते हैं तो 1 अपॉन मॉड जेड इज द इनवर्स ऑफ मॉड जेड। समझ में आ गया? ठीक है ना, क्लियर हो गया? इधर से ऑपरेट करते हैं तो 1 अपॉन मॉड जेड इज द इनवर्स ऑफ मॉड जेड, और इधर से अगर ऑपरेट करते हैं तो मॉड जेड इज द इनवर्स ऑफ 1 अपॉन मॉड जेड। नहीं समझे? है ना? देखिए फिर समझ लीजिए, अगर इधर से ऑपरेट करते हैं तो 1 अपॉन मॉड जेड इज द इनवर्स ऑफ मॉड जेड, अगर इधर से ऑपरेट करते हैं तो मॉड जेड इज द इनवर्स ऑफ 1 अपॉन मॉड जेड। समझ गए ना? जो पहले होगा वो समझ रहे, फादर कहलाएगा, जो बाद में होगा उसका बेटा कहलाएगा। देखिए 1 अपॉन मॉड जेड इज द इनवर्स ऑफ मॉड जेड, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने इसको इसके साथ ऑपरेट किया। अब मॉड जेड इज द इनवर्स ऑफ 1 अपॉन मॉड जेड, ठीक है ना? क्या मैंने बोला? मॉड जेड इनवर्स है इसका, और यहाँ पर क्या मैंने बोला? ये इसका इनवर्स है, क्योंकि ये पहले ऑपरेट हो रहा है। समझ रहे ना? क्लियर है? समझ में आया? अभी आप देख सकते हैं दोनों को ऑपरेट किया, और 1 अपॉन मॉड जेड मेरा बिलोंग करता है एम सेट में। आप पूछे क्यों? क्योंकि 1 अपॉन मॉड जेड का वैल्यू क्या होता है? 1 मॉड जेड का वैल्यू क्या होगा? मॉड जेड का वैल्यू 1 होगा। इसमें वैसा ही एलिमेंट चाहिए जिसका वैल्यू, जिसका ऐसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू का मान 1 हो। तो यानी कि मॉड जेड क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि मॉड जेड 1 ही है। तो आप देख सकते हैं 1 अपॉन मॉड जेड का वैल्यू भी 1 आ रहा है, यानी कि जो मॉड जेड का इन्वर्स है 1 अपॉन मॉड जेड, जो मॉड जेड का इन्वर्स है 1 अपॉन मॉड जेड, वो भी बिलोंग कर रहा है इसी में, क्योंकि 1 अपॉन मॉड जेड का वैल्यू 1 है। यानी कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है सेम सेट में से। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि सेट एम मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर गया, आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है, और इन्वर्स को भी सेटिस्फाइड कर गया, देख सकते हैं। और यहाँ पर इन्वर्स यहाँ तक गया है, ठीक है ना, इन्वर्स को भी सेटिस्फाइड कर गया। देयरफॉर एम जो सेट है, यानी कि कैसा सेट है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिसमें एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 हो। तो किसके रिस्पेक्ट में? ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जब कभी भी किसी सेट को हम लोग किसी भी ऑपरेशन के तहत लिखते हैं, एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं, तो उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देयरफॉर एम कॉमा इनटू इज ए ग्रुप, इसीलिए ग्रुप है क्योंकि ये चारों के चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर गया। ऑब्वियसली ईच एलिमेंट जेड ऑफ एस इज, देखिए गाना भी बज रहा है, ठीक है, तो हो सकता है माइक में आ जाए, है ना, इधर कहीं गाना भी बज रहा है, ठीक है ना, हरे राम हरे कृष्ण, ठीक है। बारिश होने वाला था लेकिन बारिश नहीं हुआ, बड़ा दुख का बात है ना। अभी रात भर होगा, कीर्तन होगा तो फिर हो सकता हो जाए, है ना, बड़ा शक्ति होता है भजन कीर्तन में। देखिए ऑब्वियसली ईच एलिमेंट जेड ऑफ एस इज सच डैट मॉड ऑफ जेड, यानी कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि ये ग्रुप हो गया। तो ऑब्वियसली ईच एलिमेंट, जो प्रत्येक एलिमेंट जो जेड टाइप का जो कि सेट एस से है, इज सच डैट, इस प्रकार से होना चाहिए कि उसका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 होना चाहिए। क्या बोला मैंने? कि एम जो है कि ग्रुप हो गया, और ऑब्वियसली जो प्रत्येक एलिमेंट जो जेड है सेट एस का, है ना, कहाँ का? सेट एस का, सेट एस का जो प्रत्येक एलिमेंट, यहाँ पर मैं सेट एम का बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो ग्रुप हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली ईच एलिमेंट ऑफ जेड, जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ एस, यानी कि सेट एस में जितना भी एलिमेंट्स है वो सारा का सारा जेड टाइप का है। जेड टाइप बोले तो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का है। आप देख सकते हैं ना, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा इंटू 0, -1 को लिख सकता हूँ -1 प्लस आयोटा इंटू 0, अब प्लस आयोटा को लिख सकता हूँ 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, और माइनस आयोटा को लिख सकता हूँ 0 प्लस -1 इंटू आयोटा। यानी कि हर एक केस में आप देख सकते हैं, हर एक केस में देख सकते हैं कि सेट एस में जितना भी नंबर है वो सारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और आप इन सभी का एब्सोल्यूट मान निकालिए, ये 1 ही आएगा। यानी कि ये सारा नंबर का वैल्यू 1 आ रहा है, एब्सोल्यूट मान 1 आ रहा है, इसका मतलब ये सबसेट है, इसका है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ईच एलिमेंट ऑफ जेड ऑफ एस, मतलब जितना एलिमेंट है जो कि जेड टाइप का है, सेट एस में है, इज सच डैट, जिसका मॉड ऑफ जेड, जिसका एब्सोल्यूट मान का वैल्यू 1 होगा। हेंस एस इज ए सबसेट ऑफ एम, तो ऑब्वियस सी बात है जब होगा तो एस इज ए सबसेट ऑफ एम, सच डैट, इस प्रकार से कि एस इज ऑल्सो ए ग्रुप, और एस मेरा ग्रुप भी होगा। क्यों? क्योंकि अबेलियन है तो भाई ग्रुप तो ही है, एस मेरा अबेलियन है तो ग्रुप ही है। अंडर द सेम ग्रुप ऑपरेशन, और सेम ग्रुप का जो ऑपरेशन है आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मैंने सेट एम को प्रूफ किया ग्रुप है, और सेट एस भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ही ग्रुप है। अब करके देख लीजिए, क्लोजर को प्रूफ करना है सेट एस का, तो 2 एलिमेंट को उठा लीजिए रैंडमली 4 में से, है ना, दिखा दीजिए 1 और -1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, -1 आएगा, सेट एम में क्लोजर हो गया। अब देखिए 3 एलिमेंट को पकड़ लीजिए, 1 -1 और आयोटा, तो क्या होगा?
माइनस आयोटा होगा, चाहे दाएं से कीजिए बाएं से कीजिए, एसोसिएटिविटी मैं बता रहा हूँ, माइनस आयोटा ही होगा दोनों केस में। अब आप क्या कीजिए,